बच्चों की थाली में नमक की जगह सरफ, 25 से ज़्यादा बच्चे बीमार। सरकारी स्कूल की रसोई में आखिर चल क्या रहा है? वीडियो के अंत तक देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह मामला शिक्षा मंत्री और देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचे और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो। नालंदा के नूरसराय क्षेत्र स्थित परासी मिडिल स्कूल से मिड डे मील को लेकर हैरान करने वाली खबर सामने आई है। स्कूल में भोजन करने के बाद 25 से अधिक छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद सभी को इलाज के लिए बिहार शरीफ के मॉडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की निगरानी में बच्चों का इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि स्कूल में मिड डे मील के तहत सोयाबीन की सब्जी बनाई गई थी। सब्जी में नमक कम होने पर छात्राओं ने नमक मांगा। नमक की जगह कथित तौर पर सर्फ डाल दिया गया। इसके बाद सब्जी खाने के कुछ देर बाद बच्चों के पेट में दर्द और उल्टी होने लगी। मामला सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि बच्चों के भोजन की निगरानी आखिर कौन कर रहा था? जिस पाउडर का इस्तेमाल कपड़े धोने के लिए किया जाता है, अगर वही गलती से खाने में पहुंच जाए तो सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा बेहद मामला है। सिविल सर्जन डॉक्टर जयप्रकाश सिंह के मुताबिक सभी बच्चों को सुरक्षित और उनका इलाज जारी है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना ही नहीं, बच्चे इलाज के बाद सुरक्षित है या नहीं, सवाल यह नहीं है नौबत आई क्यों बिहार के सरकारी स्कूल में मिड डे मील को लेकर समय समय पर खाने की गुणवत्ता और लापरवाही के आरोप सामने आते रहते हैं। कभी भोजन में कीड़ा मिलने की शिकायत आती है, तो कभी छिपकली, तो कभी अन्य आपत्तिजनक चीज़ें मिलने की खबरें सामने आती हैं। ऐसे में नालंदा की यह घटना एक बार फिर सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़ी करती है। क्या गरीब परिवार के बच्चों के साथ ऐसा ही चलता रहेगा? अगर यही बच्चे किसी बड़े अधिकारी, नेता या रसूखदार परिवार के होते तो ये व्यवस्था इतनी आसानी से चलती रहती? यही सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे उन परिवार से आते हैं जिनके लिए स्कूल का भोजन भी बेहद महत्वपूर्ण है। शिक्षा सिर्फ किताब और परीक्षा का नाम नहीं है। बच्चों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन मिलना भी शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी है। अगर स्कूल में बच्चों को खाने तक में इतनी लापरवाही हो सकती है तो फिर जिम्मेदार तय कौन करेगा? बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से भी सवाल है। आखिर सरकारी स्कूल में बच्चों की सुरक्षा और भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सख्त व्यवस्था पर लागू कब होगी? जब बच्चों के लिए भोजन बनता है तो क्या शिक्षक और जिम्मेदार कर्मचारी उसी भोजन गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर उतने ही गंभीर हैं? अगर बच्चों को भोजन की व्यवस्था में कोई गलती होती है तो उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। यह सिर्फ घटना 25 से ज़्यादा छात्राओं के बीमार पड़ने की खबर नहीं है। यह उस व्यवस्था का आईना है जहां गरीब परिवार अपने बच्चों को सरकारी स्कूल भेजकर भरोसा करते हैं उन्हें शिक्षा के साथ सुरक्षित वातावरण और भोजन मिलेगा। अब जरूरत है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, लापरवाही की जिम्मेदारी तय हो और यह स्पष्ट किया जाए कि नमक की जगह कथित तौर पर सिर्फ सरफ बच्चों के खाने तक कैसे पहुंचा, क्योंकि बच्चों को भोजन में एक छोटी सी लापरवाही भी जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। वीडियो को कैसे आप देख रहे हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।